और चलिए इस बीच तोशाम से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तोशाम से ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जहां पर बीजेपी की सम्मान रैली संपन्न हो गई है, खत्म हो गई है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने रैली की अध्यक्षता की। बीजेपी प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी अपनी बातें इसमें रखी। पीएम और सीएम के नेतृत्व में विकास हो रहा है। केंद्र से लेकर राज्य की योजनाओं का जिक्र किया गया दिग्गजों की तरफ से। तो तोशाम में बीजेपी की जो सम्मान रैली थी वो अब संपन्न हो गई है। और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी शमशेर सिंह का, जो तोशाम से आज लगातार इस रैली पर नजर बनाए हुए हैं। शमशेर जी, यहाँ पर रैली अब संपन्न हो चुकी है। तमाम बड़ी बातें यहाँ पर रखी गई नेताओं की तरफ से, दिग्गजों की तरफ से। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के बीच रखा गया, जनता तक पहुंचाया गया और सभी से संकल्प लिया गया कि एक बार फिर से बीजेपी को मौका दे। कांग्रेस को जमकर कोसा गया। बिल्कुल, देखिए प्रीति, जिस तरह से ये रैली संपन्न हुई, पंचायती राज प्रतिनिधि जो सम्मान समारोह इस कार्यक्रम का नाम रखा गया था। इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी का पूरा फोकस इस बात पर था कि तोशाम में भी कमल खिलाना है। और देखिए, इसमें एक चीज महत्वपूर्ण बता दूं आपको कि एक भावनात्मक संदेश देने का प्रयास भी इस रैली के माध्यम से किया गया। जो अनीता मलिक हैं, चेयरपर्सन जिला पार्षद की बनी है, जिला परिषद के चेयरमैन बनी है, उनके पति जो है, उनकी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और वो यहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव जीतती है, पार्षद का, जिला परिषद का चुनाव जीतती है और उसके बाद उन्हें जिला परिषद का चेयरमैन बनाया गया, जो ग्रामीण इलाका है। और इस ग्रामीण इलाके में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चेयरमैनी दी है और उन्हीं के मान सम्मान में इस प्रकार का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो एक मैसेज संदेश देने का प्रयास किया गया कि तोशाम की जनता के मन में एक भावनात्मक, एक इमोशनल जो है जगह बीजेपी बना पाए। और उस प्रकार की स्थिति आज इस कार्यक्रम के जरिए देखने को मिली। अच्छी खासी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे थे। इसमें तोशाम, लोहारू, भिवानी के अलावा और भी तमाम आसपास के ग्रामीण जो है यहां पहुंचे थे। और जो मैं मुख्य लोगों की बात करूं, यहां पर जो चीफ गेस्ट की बात करूं तो विप्लव कुमार देव जो है वो यहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा सुधा यादव यहां मौजूद रही, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ यहाँ रहे। वही इसके अलावा तमाम बड़े दिग्गज विधायक, सांसद आसपास के इलाके के यहाँ पर दिखे, सबने संबोधित किया और एक ही बात सबके जुबान पर थी कि तोशाम में भी कमल खिलाना है। ऐसा कहा जाता है कि तोशाम जो है वो बंसीलाल परिवार का गढ़ रहा है और उसी गढ़ के चलते कहीं ना कहीं इस इलाके से लगातार कांग्रेस पार्टी जीतती रही है। पिछली बार की हम बात करेंगे, पिछली बार जब यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर शशि नंदन परमार ने चुनाव लड़ा था तो वो जो है अच्छे खासे वोट हासिल करने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी का फोकस है कि 4 विधानसभा सीटें हैं भिवानी की, इन 4 में से 3 पर कमल खिल चुका, 1 पर और खिलाना है। तो ये इमोशनल जो है कहीं ना कहीं एक संदेश, एक तरीका जो अपनाया गया उसका यहाँ पर असर दिखेगा। अपील यहाँ पर दिग्गजों की तरफ से आज जनता के बीच की गई है। कितना इसका असर होगा ये 2024 में चुनावों के दौरान देखने को मिलेगा, लेकिन कोशिश जरूर की जा रही है लोगों को अपनी तरफ करने की। बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर जो तोशाम में बीजेपी की सम्मान रैली थी वो खत्म हो चुकी है। दिग्गजों की तरफ से तमाम बातें रखी गई, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जनता के बीच रखा गया और साथ ही इमोशनल एक अपील लोगों से की गई है कि बीजेपी का साथ दें।